अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं नाश्ता बनाने लगी थी और आज नाश्ते में क्या था कि जो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे, बल्कि लास्ट ब्लॉग में, कि जो नान मैंने बनाए थे तो उसके लिए जो बैटर तैयार किया था ना, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही था। ये बात वैसे मैं कई बार आपके साथ शेयर कर भी चुकी हूँ कि मेरे हत्थे कम चीज़ लगती नहीं है। वैसे ये कुछ ज़्यादा तो नहीं था, एक मीडियम साइज़ का ही पोटैटो था और एक ही मीडियम साइज़ का अनियन था, तो उसी को मैंने चॉप करके थोड़ा सा बैटर बना लिया था। लेकिन फिर भी एक एक तो नान था। टोटल 3 नान मैंने बनाए थे, एक अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए और आधा आधा बच्चों ने लिया था एक में से। तो फिर ये ज़्यादा था, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, इसको कवर करके फिर मैंने रख दिया था फ्रिज में। और फिर सुबह को ये किया कि ये नाश्ता है ना, ये मैंने बना लिया था। जब मैं पहले बनाती हूँ ये वाला ब्रेकफास्ट, तो इसमें मैं ऐसे करती हूँ कि जो पोटैटो होते हैं वो ऐड नहीं करती। तो इस बार क्योंकि ये वैसे ही बना हुआ था, सबब्बी जैसे कि बना हुआ था किसी और चीज़ के लिए, तो इसमें पोटैटो थे तो वो भी फिर मैंने इसमें साथ ही लगा लिए थे, क्योंकि उनको चुन चुन के तो मैं निकाल नहीं सकती थी। तो इसलिए थोड़ा सा पोटैटो वाला हो गया था, लेकिन स्टिल वही टेस्ट था इसका जो कि मैं पहले बनाती थी और काफ़ी अच्छा था। वैसे तो आजकल मैं इसको बना ही नहीं रही, शायद सुबह सुबह थोड़ा सा लंबा काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा ये बना के। आजकल बस ये है कि जल्दी से कुछ हो जाए तो वही मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये तो फिर बहुत ही ईज़ी सा मेरे लिए ऑप्शन था कि बस फ्रिज में से निकालो और इसको ब्रेड के ऊपर लगाओ और थोड़ी देर पास खड़े रहो और नाश्ता जो है वो मज़े का तैयार हो जाएगा। तो ये जनाब मेरी और हस्बैंड की ब्रेड जो है वो हो गई है तैयार। 2 स्लाइसेस में से हस्बैंड के हैं और 2 मेरे हैं। वैसे देखा जाए तो एक एक स्लाइस होता है, क्योंकि उसको हाफ हाफ किया हुआ है। तो साथ ये वाली सॉस जो है ना, बहुत मज़े की मुझे लगती है। मीठी चटनी है, ये मैं इसके साथ लेती हूँ। ये केचप के साथ भी उतना मज़ा नहीं देते जितना इस चटनी के साथ देते हैं। अभी हमारा नाश्ता ख़त्म ही हो रहा होता है कि हुमायमा को पिक करने का टाइम हो जाता है, क्योंकि हुमायमा को वेडनेसडे वाले दिन 11:30 में पिक करना होता है, तो फिर घर से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। तो उसको मैं पिक करने जा रही थी और ये मैंने न्यू शूज़ जो है ना वो ट्राई किए थे। पता नहीं क्यों आजकल मेरे पाँव को मसला है या जूतों का मसला है, हर चीज़ मेरे पाँव में इस कदर तकलीफ़ देती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये भी बहुत तकलीफ़ दे रहे थे, मतलब बहुत चुभ रहे थे, छाले बन गए मेरे पाँव में, बस आप ये हिसाब लगा लें। उमायमा को भी पिक किया ही था, तो हस्बैंड ने जाना था ऑप्टिशियन के पास, उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ जल्दी जल्दी चली जाती हूँ। उमायमा को मैंने टाइम से पिक कर लिया है, तो साथ जो न्यू लुक की चीज़ें हैं वो मैं रिटर्न कर देती हूँ उनके स्टोर पे। लेकिन उन्होंने क्या किया भला, नहीं रिटर्न किया और ये कह के वापस कर दिया कि जो ब्रांड है न्यू लुक में एप्रिकॉट का, वो न्यू लुक वाले स्टोर में नहीं लेते। आप ऐसा करें, पोस्ट ऑफिस जाके इसको रिटर्न कर दें, या जैसे भी जो भी आपने सर्विस यूज़ करनी हो, लेकिन आप स्टोर पे रिटर्न नहीं कर सकती। तो फिर से मुझे पोस्ट ऑफिस पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे पास है, मैंने रिटर्न नहीं किया। अभी मैंने लेबल शेबल जो है ना उनका वो सेट किया है, तो फिर अभी मैं इंशाल्लाह सुबह को ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से वापस कर ही दूँ। और अभी आप ये बोतल देख रहे हैं मायमा की, क्योंकि मायमा ने स्कूल आज ही ब्रेक कर ली थी। अपनी जो पहली बोतल है न्यू, मैंने बाई करके दी थी 2-3 दिन पहले, और अभी वो फिर से वही मांग रही थी। तो फिर मैं गई ही थी बाहर, तो फिर मैं मायमा के लिए वो भी लेके आ ही गई थी कि ये काम तो ख़त्म हो। अभी मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें जो हैं वो शेयर कर देती हूँ, और उसके साथ ही आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जनाब सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब करें और साथ लाइक करें, और फिर बाकी की वीडियो देखें। अच्छा, ये मैंने स्पीकर ऑर्डर किया था और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों ऑर्डर किया था। वैसे जो मुझे पहले से देखते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्यों ऑर्डर किया है, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारी कार में कोई ऑप्शन नहीं है म्यूज़िक सुनने का, और मैं बहुत बोर होती हूँ अगर थोड़ा सा भी लंबा कहीं मैंने ट्रैवल करना हो। तो फिर ये मैंने स्पीकर ऑर्डर किया और हस्बैंड कह रहे थे कि इसी कार में हमने कोई दूसरा नहीं सिस्टम करवाना कि ऑटोमेटिक हो जाए, क्योंकि अभी पुरानी कार है, तो जब हम न्यू लेंगे तो उसमें करवा लेंगे, तो अभी वो स्पीकर का सिस्टम तुम रहने दो, तो हम अलग से स्पीकर ले लेते हैं। तो फिर मैंने ये वाला लिया था। इसकी प्राइस जो थी वो काफ़ी रीज़नेबल थी, क्योंकि ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। 13 पाउंड का मुझे मिला था, मेरे हाथ जितना है तकरीबन। लेकिन बहुत इसका वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा है फ़िलहाल के लिए। तो अभी मुझे आगे का नहीं पता कि ये कितनी देर चलता है या कितना सही चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जस्ट मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा था। और ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि हमने जब हॉलीडेज़ पे जाना है तो बहुत लंबा सफ़र है हमारा, तकरीबन 5-6 घंटे का, तो उसमें 5-6 घंटे बगैर म्यूज़िक के मैं नहीं गुजार सकती, इसलिए ये मैंने ऑर्डर किया था। अच्छा, उसके बाद ये मैंने जो बेल्ट है ये इसलिए लिया था क्योंकि जब हमने पाकिस्तान जाना है, मुझे खैर मिला ही एक था, क्योंकि हमारे पास सूटकेस 3 हैं बड़े वाले, उन तीनों के लिए चाहिए 3।
तो ये मुझे एक ही मिला था जब मैं बॉडी केयर पे गई थी। वहाँ पे होता है उनका जो ट्रैवल सेक्शन ना, वहाँ पे मिल जाते हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सूटकेस को आप लाजमी लगा लिया करें, नहीं तो बेचारे इधर उधर ही खुल जाते हैं, उसकी जो जिप होती है ना वो सारी ख़राब हो जाती हैं। तो ये मैंने लिया था एक ही, क्योंकि वहाँ एक ही पड़ा था। अब मैं जब फिर जाऊँगी तो वहाँ से एक आध और देख लूँगी, बल्कि मुझे 2 चाहिए। तो इसकी प्राइस जो है वो है 189, और ये मैंने पाकिस्तान ले जाने के लिए लिया है, सूटकेस को बांधने के लिए, ताकि वो खुले नहीं। और ये उमायमा की सनस्क्रीन ली थी। जब मैंने बताया था कि वो ठीक नहीं थी, तब हमारी अपॉइंटमेंट थी उसके बाद डॉक्टर के पास, तो उसने भी हमें ये रिकमेंड की थी कि इसकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब उसको स्किन का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये वाली क्रीम लगा के देखें, इसको मे बी ये सूट कर जाए। तो फिर ये वाली मुझे कहीं और से मिली नहीं थी इतनी, जो 50 वाली थी। 20 वाली और 15 वाली मिल रही थी जब मैं कहीं जाती थी, तो ये फिर मुझे बॉडी केयर पे मिल गई थी, तो मैंने वहाँ से ले ली थी। अभी देखिए लगाते हैं तो कैसा रिएक्शन करती है मायमा के फेस पे। लेकिन ये है कि अभी मैंने ये ले ली थी, और ये आई है जनाब तकरीबन 5 पाउंड की, 499 की या 489 की, इतने की है। और ये मैंने बॉडी केयर से ली थी। एक मैंने ये ली थी, और उसके बाद मैंने क्या लिया था कि उमायमा के लिए मैंने एक और चीज़ ली थी, जो कि टेल कॉम्ब है। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं उमायमा के पोनी बनाती हूँ ना, तो मुझसे उसकी मांग ही नहीं निकाली जाती। जैसे कि पार्टीशन करते हैं वो मुझसे होती नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। उमायमा को स्कूल जाना होता है और मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि हाय मैं सीधी क्यों नहीं निकाल सकती। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा जब मैं बॉडी केयर पे जाऊँगी ना, ये मैं लाजमी लेके आऊँगी, ताकि उसकी जो मांग है कम से कम वो तो सीधी निकले। तो ये फिर मैंने उमायमा के लिए लिया था, और ये मुझे लगता है कि 79 पेंस का या 89 पेंस का आया था। अब यहाँ पे आप ये जो वैसलीन देख रहे हैं, ये 5 क्यों हैं, इसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। ये भी मैंने पाकिस्तान ले जाने के लिए ली है, क्योंकि हम 5 बहन भाई हैं। और जो मेरे बहन भाई है वो इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ मैं जब मैं वहाँ जाती हूँ लगा रही होती हूँ ना, तो चाहे वो लड़कियों वाली हो या ना हो, इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने वही पकड़ के लगानी होती है जो कि मैं यूज़ कर रही होती हूँ। और ये आपको पता है कि हर एक की लिप्स के लिए अलग अलग ही होनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो मैं सबसे पहले लेके रख लेती हूँ, कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ। तो ये मैंने हम पाँचों के लिए एक एक ले ली है, कि जब मैं वहाँ जाऊँगी उनके हत्थी में दूँगी कि ये लो भाई, आप अपनी ये वाली यूज़ करो और मेरी को तुमने हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह से फिर मैंने ये वाली जो है ना 5 वो इसलिए ली थी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मैं चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी कर रही हूँ पाकिस्तान जाने की, कि कहीं मैं कुछ भूल ना जाऊँ। सबके लिए अगर कुछ लेना हो, सच बताऊँ ना तो मैंने कभी कुछ लेके नहीं गई इतना पाकिस्तान, बहुत कम लेके जाती हूँ। और इस बार मेरा फुल इरादा है कि मैंने ढेर सारी शॉपिंग करके लेके जानी है सब के लिए। और अभी मेरे माइंड में ये बात आ रही है, प्लीज़ जो अभी जा रहे हैं पाकिस्तान, यहाँ से जा रहे हैं या किसी और कंट्री से जा रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या वो एयरपोर्ट पे आपकी चेकिंग करके जो आप चीज़ें लेके जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है इम्पोर्टेंट सामान पे, तो क्या वो निकाल रहे हैं या रख रहे हैं। ऐसा तो कोई सीन नहीं है, ये नहीं है हो कि इस बार अगर मैं ही बड़ा दिल करके कुछ लेके जा रही हूँ तो वही वहाँ से निकाल लेंगे, तो फिर तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई ऐसा सीन है, तो फिर मैं शॉपिंग जो है ना आगे की वो ना करूँ। वैसे अभी हम जा नहीं रहे, जाना हमने है इसी साल, लेकिन ये है कि जो चीज़ें हैं ना वो मैं अभी लेना शुरू कर रही हूँ। मैंने कुछ चीज़ें और भी लेके रखी हुई हैं, बल्कि वो मैंने सूटकेस में डाल के रखी हुई हैं, कहीं मेरी इधर ही ना रह जाएँ। तो शॉपिंग मैंने वैसे स्टार्ट की है, जब भी मैं कहीं जाती हूँ ना, अभी मैं जब कहीं जाती हूँ रेगुलर, जैसा कि होम बार्गन पे चली जाती हूँ, वहाँ से कोई चीज़ लेने वाली होती है वो भी मैं लेके फिर साथ ही रख लेती हूँ। और साथ साथ मैंने एक सूटकेस में ना उनको सेट कर रही हूँ कि कहीं मैं गलती से भूल ना जाऊँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं है कि इस बार मैं कुछ भी भूलूँ या कोई भी काम टेढ़ा मेढ़ा करूँ। इस बार मेरा पूरा माइंड है इस तरह का कि मैं सब कुछ एक तरतीब से एक अच्छी तरीके से करके जाऊँ, और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊँ, कोई भी रहना नहीं चाहिए। और बस इसी वजह से ना मैंने अभी से शुरू कर दी है शॉपिंग वगैरह। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ऐसा कोई सीन है एयरपोर्ट पे, कोई भी सामान खोल के रखते हैं जो कि हम बाहर से लेके जा रहे हैं, तो फिर मुझे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपको पता है कि ज़्यादा दुख होगा कि हमने सबके लिए चाहत से लिए हैं चीज़ें, तो वो हम किसी और को दे के जाएँ, ऐसा तो फिर कि बहुत बुरा लगता है। तो खैर जी, अभी मैंने बच्चों के कपड़े जो है ना वो प्रेस कर रही थी, और आज मैंने डाइनिंग टेबल को ही यूज़ कर लिया था कि इसका भी कहीं ना कहीं यूज़ कर ही ले थोड़ा बहुत। और फिर हमने शाम में किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर, और ये इसलिए मैंने किया था क्योंकि जब लास्ट टाइम इन्होंने ऑर्डर किए थे ना 2 पिज़्ज़े, तो तब मैं ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने तो खाया नहीं था, सिर्फ बच्चों ने, हस्बैंड ने लिया था, और उन्होंने नाश्ता भी किया और शाम में भी खाया, क्योंकि 2 ऑर्डर किए थे। और 2 इसलिए ऑर्डर किए हैं क्योंकि हसन और उमायमा के लिए जो कम स्पाइसी होता है ना, जैसे माइल्ड सा होता है, वो ऑर्डर करते हैं हम, और अपने लिए जो स्पाइसी थोड़ा सा होता है वो ऑर्डर करते हैं।
क्योंकि जो फीका होता है वो हम नहीं खा सकते और जो दूसरा होता है ज़्यादा स्पाइसी वो बच्चे नहीं खा सकते। इसलिए अब हमने ये सोचा है कि हम 2 ऑर्डर कर लिया करें। ये भी ऑफ़र में मिल जाते हैं कि आप अगर छोटा पिज़्ज़ा लेंगे, जैसा कि 10 इंचज़ का ये पिज़्ज़ा था, तो फिर वो सस्ता आपको मिल जाएगा, मतलब उतनी ही प्राइस में मिल जाएगा जितना कि एक्स्ट्रा लार्ज मिलता था। तो अभी ये गुड ऑप्शन ये है हमारे लिए कि एक बच्चों के लिए होता है और एक हमारे लिए होता है। तो इस तरह से बच्चे भी माशाल्लाह पेट भर के खा लेते हैं और हम भी अपना इंजॉय कर लेते हैं। और अभी हस्बैंड आपने देखा है कि मॉप कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैंने हर जगह वैक्यूम कर दिया था, साफ़ सफाई सुथराई कर दी थी और अभी फिर मेरी थक हो गई थी, बस हो गया था और हस्बैंड कह रहे थे कि मॉप जो है वही कर देते हैं। और साथ अभी जो शाम का टाइम था, फिर उमायमा का जो बाइक्स वगैरह थी, स्कूटर थे, उनको गैरेज में रखना था और मैं कह रही थी उमायमा अभी इनको रख दो ताकि हम गैरेज क्लोज़ करें और सोने का बंदोबस्त करें। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।